Welcome to you all. Today we will learn multiplication of integers. Now, rule of multiplication of integers. To multiply the integers, we have to follow two steps. तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर्स का तो उसके लिए हमको दो स्टेप फॉलो करना होगा, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। पहले स्टेप में हमको इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसकी प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए और इग्नोर करके आप केवल नंबर और नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इन सेकेंड स्टेप वी शुड मल्टीप्लाई द साइंस। इफ बोथ इंटीजर्स हैव सेम साइन then there will be positive sign. If both integers have different sign then there will be negative sign. तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है। साइन का मल्टीप्लिकेशन करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो दोनों इंटीजर्स की अगर साइन सेम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस। तो प्लस प्लस का भी मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, माइनस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आएगा। तो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। जबकि अपोजिट इंटीजर्स हैं, एक प्लस एक माइनस, तो उसका आंसर माइनस होगा। एक माइनस एक प्लस होगा तो भी उसका इंटीजर्स का साइन माइनस ही होगा, तो प्रोडक्ट माइनस होता है। तो डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट माइनस होगा और सेम साइन का प्रोडक्ट जो आएगा वो प्लस साइन होगा। वो हम लगा देते हैं प्रीफिक्स के रूप में इंटीजर से पहले। लेट्स टेक एग्जाम्पल। वी हैव टू मल्टीप्लाई -5 इंटू -6। तो पहले स्टेप में जब हम -5 और -6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 या 30। अब देखिए दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है या डिफरेंट। तो 5 के पहले भी माइनस लगा है, 6 के पहले भी माइनस, तो दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है, तो सेम साइन के लिए प्लस यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट प्लस होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 5 इंटू 6, 5 और 6 के पीछे कोई साइन नहीं लगी है तो प्लस ट्रीट किया जाता है। दोनों की साइन सेम है तो 5 6 या पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 आ जाएगा। फिर दोनों की सेम साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। -5 इंटू +6। तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 30। अब साइन का मल्टीप्लिकेशन देखें, एक माइनस एक प्लस, दोनों की साइन डिफरेंट है तो आंसर माइनस में आएगा। +5 और -6 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 6 या 30 सेम रहेगा और दोनों की साइन डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर जो होगा डिफरेंट साइन का माइनस होगा। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ टू इंटीजर्स आर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर आल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा आउटपुट वो भी एक इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। -4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा -12। -12 भी एक इंटीजर है। 9 -7 को मल्टीप्लाई करिए, 63 आंसर आ गया, तो ये भी एक इंटीजर है। प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि अगर इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। तो अगर इंटीजर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है तब भी उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि -4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, -12 आया, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर -12 नहीं होगा। प्रॉपर्टी 3 इज रिलेटेड विद द चेंज इन grouping order. Product of two integers remain same even when we change the grouping of integers. तो मल्टीप्लिकेशन की ग्रुपिंग को चेंज करने पे भी इंटीजर का जो प्रोडक्ट रहता है वो सेम रहता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि -4 इंटू 3 इंटू 7। -4 इंटू 3 को एक ग्रुप में रखा गया और 7 को अलग, आंसर आया -84। अगर हम यही ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज कर दें, -4 को अलग ग्रुप में रख दें और 3 और 7 को एक ग्रुप में रख दें, तो भी जो आंसर आएगा वो -84 ही होगा। तो ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज करने पे भी जो आउटपुट आता है या प्रोडक्ट जो आता है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का वो सेम रहेगा। प्रॉपर्टी 4 इज रिलेटेड विद द जीरो।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स विथ जीरो इज़ ऑलवेज जीरो। तो किसी भी नंबर का जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो ही होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, -4 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है। प्रॉपर्टी 5 और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स विथ 1 इज इंटीजर इटसेल्फ। किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही सेम इंटीजर आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर